अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी देखनी है और इसमें हम सारी जो है देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की, डाई कार्बोक्सिलिक वाले की, बेंजोइक एसिड, इन सब का हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जो बेंजोइक एसिड होता है वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न ये है कि जो बेंजोइक एसिड है ना, इसमें आप देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है डबल बॉन्ड की वजह से, जबकि जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर जस्ट सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 है। और हमें पता है कि sp2 के अंदर s करेक्टर sp3 वाले की निस्बत ज़्यादा है। ये यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख भी दिया। sp में 50% s है, sp2 में 33 है, sp3 में 25 है। तो s करेक्टर जितना ज़्यादा एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती है। तो इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत। नेक्स्ट हमने देखना है कि हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि सारे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मिथाइल अगर आप उसमें से लगाते हो तो जाहिर सी बात है ये भी एसिडिटी को कम ही कर देगा। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ऐसे बेंजोइक एसिड जिससे जो कि मिथाइल सब्सटीट्यूटेड है उससे जो है ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन यानी कि इसकी मेटा वाले से ज़्यादा होगी और मेटा वाले की पैरा वाले से जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पे कभी भी काम नहीं करता। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट करता है, रेजोनेंस वाला नहीं करता। नेक्स्ट वो कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है वो एसिडिटी बढ़ा देती। तो नेक्स्ट उन्होंने ऑर्थो मेटा पैरा का बताया हुआ है कि नाइट्रो ऑर्थो पर है तो वहाँ पे एक तो शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग बहुत ज़्यादा है और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। मेटा में आपको मैं बारहा बताती आई हूँ कि मेटा के ऊपर रेजोनेंस यानी कि मेसमेरिक इफेक्ट कभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी विसिनिटी में नहीं होता, तो उस पर जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। पैरा में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट तो कम हो गया, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तो ले देकर एक हमारे पास ऑर्थो वाला ही बच जाता है, तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट होगा। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इसके अलावा यानी कि जो NO2 और COOH है इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन भी हो सकता है, जो कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एक के पास ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक के पास हाइड्रोजन है। तो ये जो है रीजंस हैं कि क्यों ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होता है पैरा और मेटा वाले की निस्बत। तो देखें ऑर्थो वाला ज़्यादा पीके वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, जस्ट ट्रेंड को माइंड में रखना है और इसकी मेन लॉजिक याद रखनी है। तो ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक है पैरा वाले से और पैरा वाला मेटा वाले से। और फिर ये भी हमने पीछे देखा कि जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। उसके बाद अब एक्सेप्शन हर चीज़ में आती हैं। अगर आप मिथॉक्सी लगाते हो या फिर मिथॉक्साइल भी आप कह सकते हो, OCH3 और हाइड्रोक्सल लगाते हो और हैलोजन, तो हैलोजन हाइड्रोक्सल मिथॉक्सी, इसके केस में क्या होता है कि अपोजिट है, यानी कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। अब ये दो अपोजिट चीज़ें आ गई तो इन सब में ही यही होगा कि ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास मेटा वाले से और मेटा वाला जो है ज़्यादा एसिडिक है पैरा वाले से। तो नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में अब मेटा वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस उस पर कभी होता ही नहीं है, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेटा वाला पैरा से भी ज़्यादा एसिडिक हो गया है और पैरा वाला यहाँ पे वीक पड़ गया, और कभी कभी तो पैरा वाला जो अनसब्स्टिट्यूटेड है उससे भी वीक पड़ जाता है इन अपोजिट नेचर वाले ग्रुप्स की वजह से। तो वो कह रही हैं कि औरतों की यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी लो चली गई हैं पीके की वैल्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो वो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो फिनोल का OH है उसके साथ डेवलप कर लेता है, जो कि अनडिसोसिएटेड केस में नहीं होता। और फिर क्या होता है कि दो ऑर्थो पोजीशन वैसे तो मेन होती हैं, तो वो दो के ऊपर यानी कि अगर वो लग गया है तो इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वो इंट्रामालिक्यूलर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये नेगेटिव चार्ज को जो है स्टेबलाइज कर देगी, तो वो उतना ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका मतलब है कि एक ही के दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान हो रही है, और जो इंटर वाली है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो कि एक जैसे या मुख्तलिफ होते हैं उनके दरमियान होती है। लेकिन तो इंट्रा कौन सी है? जो एक ही मालिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप OH के दरमियान हो रही है। तो नेक्स्ट वो करेंगे ये जो बेंजोइक एसिड है इसके अंदर आप एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हो, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो उसका हमें पता है डिस्टेंस के साथ वो फॉल ऑफ करता जाता है। तो ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक है मेटा वाले से, मेटा वाला ज़्यादा एसिडिक है पैरा वाले से। और फिर एक और चीज़ कि सिज वाला हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है ट्रांस वाले की निस्बत। इसकी एग्जाम्पल में हम मैलिक एसिड देखेंगे जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है फ्यूमेरिक एसिड की निस्बत।
तो इनके अंदर जो इंट्रा मालिक्यूलर वही बात कि एक ही मालिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान जो हो रही है। तो देखें, क्योंकि ये एक ही साइड पर है, मैलिक एसिड के दोनों फंक्शनल ग्रुप, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, फ्यूमारिक में नहीं हो सकती। तो मैलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा फ्यूमारेट की निस्बत। ताहम सेकंड डिसोसिएशन में देखें तो ट्रांस वाला ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, तो इजीली प्रोटॉन रिमूव हो सकता है, जबकि सिस वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी था तो आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा। तो सेकंड में फ्यूमारिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है यानी कि ट्रांस वाला, और पहली डिसोसिएशन में मैलिक एसिड यानी कि सिस वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे 3 एसिड इन्होंने बताए हैं, इनके फार्मूले भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सेनिक। तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक और सक्सेनिक ये सारे सेकंड डिसोसिएशन फॉर्म में ज़्यादा जो हैं ये वीक हैं, क्योंकि इनके मालिक्यूल पहले डिसोसिएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो दूसरे में क्या होगा कि फिर जुड़े हुए होंगे, इजीली प्रोटॉन नहीं देगा, तो दूसरी डिसोसिएशन में ये वीक एसिड। ऑक्सैलिक में देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन तीनों में ही दो दो हैं, बस नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सैलिक में 2 हैं, मेलोनिक में 3 है, सक्सेनिक में जो है 4 हैं। सेकेंड डिसोसिएशन में आप प्रोटॉन रिमूव करते हो CO2 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो वो उसे डिस्टेबलाइज कर देगा, तो वो उसे जाने ही नहीं देगा। और एसिडिटी देखी जाए तो सबसे कम अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये जितने कम एसिडिटी उतनी जो है ज़्यादा होगी। तो ऑक्सैलिक एसिड इसमें 2 हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक है मेलोनिक की निस्बत, और मेलोनिक वाला सक्सेनिक की निस्बत।